नमस्कार। मैं आचार्य नवनीत मिश्र कथा व्यास श्रीमद् भागवत कथा या शिव पुराण कथा जो भी कथाएं हैं भगवान की कृपा से होती रहती हैं। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है। जैसे कि त्रिपिंडी जो होता है यह पितर की शांति के लिए, अपनी गृहस्थ जीवन को शांति सुखमय बनाने के लिए एक साधन है। और त्रिपिंडी जो श्राद्ध है इसमें जो हमारे पितर गण जो पहले चले गए हैं, कई पिश्तों से चले गए हैं और जिनकी श्राद्ध क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाई हैं, अच्छे ब्राह्मण अच्छे विद्वान जन के अभाव में एक क्रिया लोप हो गई है, उनके एक समाधान के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से महाराज हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएँ हम सोच भी नहीं पाते हैं, वह सुख सुविधाएँ हमें प्राप्त हो जाते हैं। और कहा जाता है कि पितर शांति अगर नहीं जिस घर में होती है, उस घर में प्रायः नौकरी में बाधा एवं संतान वृद्धि रुक जाना, कारोबार ठप हो जाना, घर में तमाम प्रकार के कलह बने रहते हैं, जिसकी शांति के लिए हम सब त्रिपिंडी का श्राद्ध कराते हैं। त्रिपिंडी कराने के लिए महत्वपूर्ण उसका साधन गंगा जी का तट हो और भगवान शिव जी की मूर्ति, भगवान एक अच्छा शिवालय हो और पीपल का वृक्ष हो, वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। अपने पूर्वांचल में त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए सबसे सुगम और अच्छे जो साधन हैं, जगह है, वह है काशी में पिशाच मोचन घाट। पिशाच मोचन घाट का वर्णन विमल कुंड से किया गया है। वहाँ पे आज पितृपक्ष में आय प्रायः दिन हजारों त्रिपिंडी होते रहते हैं महाराज। वहाँ पे त्रिपिंडियों का संगम लगा हुआ है और त्रिपिंडी वहाँ पे विशेष त्रिपिंडी का में होता क्या है कि वहाँ 3 देवताओं का आह्वान होता है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करके, सांगोपांग जो भी व्यवस्था है भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद से वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का कलश रखा जाता है, उनका पूजन होता है। और पूजन होने के बाद से वहाँ पे राजस तामस और सात्विक जो ये देवता हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी हो गए महाराज आपके राजस, और सात्विक हो गए आपके भगवान विष्णु, और तामस आपके हो गए रुद्र भगवान। और वैसे ही अपने हम जो हमारे पितर होते हैं, यानी कि 3 ही प्रकार के पितर होते ही हैं, राजस तामस और सात्विक। यानी कि जो सात्विक विचार के होते हैं वो सात्विक प्रेत होते हैं। एक राजसी ठाट बाट में रहने वाले लोग होते हैं, वो मरने के बाद से राजस प्रेत होते हैं। और एक तामस होते हैं। तामस का मतलब भक्ष खाना और जो कि नहीं खाने वाला पदार्थ हो उसे भी खाना, यानी कि तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग मरने के बाद से इसी कैटेगरी में जाते हैं। तो जो इसमें जो तामस प्रवृत्ति के जो प्रेत होते हैं वो ज़मीन पे चलते हैं, और जो सात्विक प्रकार के प्रेत होते हैं वह मध्य जमीन और आकाश को के बीच जो मध्य होता है उसमें वो चलते हैं। और जो राजस होते हैं वो महाराज स्वर्ग में चलते हैं। तो ऐसे प्रेत का आवाहन होता है, और आवाहन होने के बाद से जौ का पिंड, चावल का पिंड और तिल का पिंड बनाया जाता है। पिंड बनाने के बाद से हमारे वैदिक विद्वानगण जो हैं वह सांगोपांग व्यवस्था के द्वारा उनका पूजन कराते हैं। पूजन कराने के बाद से तर्पण इत्यादि होता है, और तर्पण इत्यादि होने के बाद से विधि पूर्वक एक तर्पण होता है, जिसमें अपना खानदान होता है, मामा का खानदान होता है, ससुराल पक्ष होता है, और अपने मित्र, अपने गुरु और अपने शिष्य जो इस कैटेगरी में चले गए हैं, जिनकी सदगति नहीं हो पाई है, उनका भी तर्पण होता है। और इस प्रकार तर्पण कराने के बाद से हम अपने यह जो हमारे कुंडली में जो यह ग्रह बाधा होती है या प्रेत बाधा होती है, सबका निवारण त्रिपिंडी के माध्यम से कराया जाता है।
तो हमें यह आशा है कि आप सब इस पावन पितृपक्ष के महीने में जाकर सब लोग आप बनारस में त्रिपिंडी कराएंगे। यदि बनारस नहीं जा सकते हैं तो अपने पास के जो आपके गंगा जी हैं या जो भी घाट है, शिवालय है, यानी कि नदी वहाँ पे चलती बहती हो, वहाँ पे जाकर के और आप विद्वान को ढूंढ करके वैदिक विद्वानों के साथ त्रिपिंडी कराएं और अपने जीवन को सुगम बनाएं। राधे राधे।